हेलो एंड वेलकम टू द वीकली न्यूज़ रैप अप हियर ऑन कार बाइक 360। इस हफ्ते की सारी आपको बड़ी खबरें जल्दी से हम बताते हैं अगले 5-6 मिनटों के अंदर अंदर। सबसे बड़ी खबर टाटा सियारा ईवी की लॉन्च है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी खबर आ गई है क्रेटा लवर्स के लिए। सबसे ज़्यादा जो लव करते हैं क्रेटा को और अब शिफ्ट होना चाहते हैं ईवीज़ में, क्योंकि आप परेशान हैं एथेनॉल की ब्लेंडिंग से, आप परेशान हैं पॉलिसी चेंजेस से, तो आप ईवी लेना चाह रहे हैं। क्रेटा अब BaaS यानी कि बैस पे अवेलेबल है, बैटरी एज अ सर्विस के ऑप्शन के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। ऑफिशियली इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 18 लाख से लेकर 24,70,000 के आसपास का है। इसके 2-3 वर्जन बिकते हैं, लेकिन बैस के साथ ये गाड़ी एकदम से 7 लाख रुपए सस्ती हो जाती है, क्योंकि आपको बैटरी का एक EMI की तरह हर महीने कॉस्ट देना पड़ता है। इट्स लाइक एन EMI डिपेंडिंग ऑन दी रनिंग दैट यू डू। तो जो भी आपकी रनिंग है उसके हिसाब से आप वो ऑप्शन ले सकते हैं। Hyundai के शोरूम चाहिए उनसे पता कीजिए और आप इस गाड़ी को थोड़े अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर खरीद सकते हैं। काफ़ी सारे लोग शुरू से कह रहे हैं कि क्रेटा इज अ वेरी गुड कार, द EV, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज लो प्राइस। इट लुक्स लाइक 2-2.5 लाख रुपए ऊपर कर दिया उन्होंने गाड़ी का प्राइस, बट अब बैस के साथ इस गाड़ी का प्राइस हो गया है थोड़ा कम, थोड़ा अफोर्डेबल, एंड ऑफ कोर्स यू कैन पे फॉर द बैटरी एज एन EMI। अब इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता है, वेल आपको जल्दी से बताया था। इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है 420 से 510 किलोमीटर की रेंज, क्योंकि इसके अंदर 2 अलग बैटरी पैक आते हैं। साथ ही साथ आपको इसके अंदर मिलता है 42 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और 51 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। और क्लेम रेंज जैसे मैंने बताया 420 से लेकर 510 किलोमीटर की है, और जो इसकी टोटल पावर है फ्रंट एक्सल पर आती है और बनाती है करीब करीब 170 bhp। जी हाँ, 170 bhp ये गाड़ी आपको बना के देगी। और साथ ही साथ जो छोटा वाला इलेक्ट्रिक मोटर है वो बनाती है 135 bhp टोटल। तो ये थी इसकी कुछ न्यूज़, कुछ अपडेट्स। गाड़ी अंदर से बहुत अच्छी है, आप जानते हैं, सारी चीज़ें आपको पता ही है पहले से, तो उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। इसलिए क्या है, क्योंकि जो लॉन्च हुई है बड़ी गाड़ी Hyundai ने इसलिए किया इसका ये बैस सिस्टम लॉन्च, क्योंकि सियरा EV मार्केट में आ चुकी है। और सियरा की जो EV है ये बहुत ही अच्छे दाम पे आई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दाम थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से 18.79 लाख रुपीज़ इज़ अ गुड प्राइस। एंड व्हाई हैव दे डन दैट? टाटा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए, इनको अपनी पेट्रोल भी बेचनी है, जो कि 11 लाख के आसपास की पड़ती है। इनको अपनी टर्बो पेट्रोल भी बेचनी है, जो करीब 13.5-14 लाख से स्टार्ट होती है, 15 लाख से स्टार्ट होती है। और इनको डीजल ही बेचनी है, इनको अपने बाकी वर्जन भी बेचने हैं। तो इन्होंने बड़ी समझदारी से एक अपनी EV को थोड़ा सा प्रीमियम पर सेल करने का डिसीजन लिया है, थोड़ा प्रीमियम प्राइस पॉइंट पर। एंड 18.79 लाख रुपीज़ इज़ द प्राइस दैट दे हैव डिसाइडेड टू सेल इट एट। ये जो गाड़ी है इसके अंदर आपको अगेन 2 बैटरी पैक मिलते हैं, लेकिन जो छोटा बैटरी पैक है वो ज़्यादा पावरफुल है, जो बड़ा बैटरी पैक है वो थोड़ा कम पावरफुल है। ये इसलिए किया गया है ताकि रेंज वगैरह और वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बराबरी पर आएँ। अभी जो गाड़ी है इसको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, और जो क्लेम्ड 0-100 की फिगर है वो 5.8 सेकंड्स की है। बहुत तेज़ गाड़ी है ये। 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक बनाता है 238 bhp, और जो 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक है बनाता है 209 bhp। और जो बड़ा बैटरी पैक है वो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देता है, यानी कि पीछे भी मोटर लगी है एक्सल पे और आगे भी मोटर लगी है एक्सल पे। और ये जो गाड़ी है इसका जो ओवरऑल रेंज है वो टाटा मोटर्स क्लेम करिए 665 किलोमीटर की, यानी कि आप सिंगल चार्ज पे मुंबई से लेके गोवा तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप दिल्ली से डलहौजी पहुंच सकते हैं। चाहे पहाड़ी रास्ता भी हो तब भी 665 किलोमीटर तक आप कवर कर सकते हैं। टोटल रेंज ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड में थोड़ी कम हो जाती है, 15 से 20% कम हो जाती है, बट स्टिल आई थिंक दिस कार कैन गो जेन्युइनली ओवर 500 odd किलोमीटर्स इन अ सिंगल फुल चार्ज। कैबिन वैसा ही जैसे पहले वाली गाड़ी का है, जो आइस का है। रूमी कैबिन, प्लस इंटीरियर्स, नाइस सीट्स, एंड लॉट्स ऑफ गुडी फीचर्स, यानी कि लॉट्स ऑफ फील गुड फीचर्स वेयर यू फील and get a good vibe. And I think the interiors on the Tata Sierra are the best amongst any other Tata car. Harrier, Safari सबसे ज़्यादा अच्छे इंटीरियर्स हैं इस गाड़ी के। टाटा क्लेम कर रहा है कि 7.2 किलोवाट आवर के आप चार्जिंग से इस गाड़ी को 10 से 100% कर सकते हैं करीब 8 घंटे में। और जो बड़े चार्जिंग पॉइंट आता है उससे आपको जो बड़ी बैटरी पैक आता है उससे आपको करीब 10 घंटे करीब लग जाएंगे 7.2 किलोवाट आवर चार्जिंग सेटअप से। इस गाड़ी को फ्यूचर में टाटा कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी करेंगे, इस गाड़ी के लिए एक्सपोर्ट मार्केट भी बनाएंगे। वो का होगा देखने की बात है। लेकिन आपको कैसे लगी इसकी प्राइसिंग 18.79 लाख रुपीज़ की फॉर द बेस वर्जन? आप कमेंट्स जरूर लिख सकते हैं। टॉप ऑफ द लाइन वर्जन ऑफ कोर्स इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। द ऑल व्हील ड्राइव वर्जन सेल्स एट 25.99 लाख रुपीज़, और वो टैक्स वगैरह मिला के, सारी चीज़ें मिला के आपको करीब 27 लाख की पड़ेगी, या शायद थोड़ी सी उससे ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन वेयर स्टे, बिकॉज हर जगह का टैक्स थोड़ा सा फ़र्क है। अब बात करें इलेक्ट्रिक्स की, तो इलेक्ट्रिक से शिफ्ट हो जाते हैं हम हाइब्रिड्स के ऊपर। और हाइब्रिड में एक बड़ी ही सनसनीखेज न्यूज़ आई है कुछ लोगों के हिसाब से, बट इट्स नॉट दैट सनसनीखेज। हाईराइडर जो टोयोटा की गाड़ी है उसका जो हाइब्रिड सेटअप आता है, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप आता है, उसका बैटरी पैक
का साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। परफॉर्मेंस फ़र्क नहीं है कुछ भी टोयोटा कह रहे हैं, बट बैटरी पैक को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। 2025 मॉडल अपडेट जो इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट ईयर उससे कर दिया गया, लेकिन टोयोटा ने बात हमें बताई है अभी थोड़े दिन पहले कि बैटरी पैक थोड़ा सा वो हो गया है। काफ़ी सारे लोगों ने ये बात ऑनलाइन रखी कि इसका बैटरी पैक चेंज है, शायद छोटा कर दिया गया है, लेकिन ये बात अब ऑफिशियली टोयोटा ने भी बोला है कि हाँ प्रोडक्ट को इनहेंस कर रहे हैं और इसके अंदर थोड़े से डेवलपमेंट किया है। अब बैटरी पैक जो है वो बेसिकली 0.75 किलोवाट आवर से रिड्यूस करके 0.6 किलोवाट आवर का कर दिया, क्योंकि हाइब्रिड सेटअप है तो बड़ा बैटरी पैक वैसे भी नहीं चाहिए था। एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा रियल वर्ल्ड कंडीशन में। टोयोटा ने ऐसा क्यों किया है? बट टोयोटा कह रहे हैं कि पहले की तरह ही अभी भी 115.65 की पावर दे रहा है आपको, BHP दे रहा है ये, और जो क्लेम फिगर है 27.97 की वो अभी भी एयर टेस्टेड वाली फिगर वही रहेगी। बट ऐसा किया क्यों गया? ऐसा करने का रीज़न क्या है? वेल प्रॉब्ली Toyota has done this because they wanted to reduce some cost, they want to save some cost, and also सॉफ्टवेयर से आजकल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ से आपकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और माइलेज ड्रॉप ना हो। तो मे बी देव चेंज सम ECUs, मे बी देव डन सम अपडेट ऑन द सॉफ्टवेयर, ताकि आपको गाड़ी भी डिस्काउंट पे दे रहे हैं इस वक्त टोयोटा वाले अपनी गाड़ी, आपको पता ही पिछले 1.5 साल से। तो उनका जो मार्जिन है उस पर ज़्यादा हिट ना हो, थोड़ा सा बैटरी पैक छोटा कर दिया है, लेकिन एफिशिएंसी वगैरह में कोई ड्रॉप नहीं हुआ है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं कि पावर भी सेम है, टॉर्क भी सेम है, एफिशिएंसी भी सेम है, रिफाइनमेंट वगैरह भी सब कुछ सेम ही है। तो ये थी इस हफ्ते की 3 बड़ी खबरें जो हमारे पास थी। अगले हफ्ते की बड़ी खबर ये है कि निसान की टेक्टॉन लॉन्च हो रही है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। 9 को ये गाड़ी लॉन्च होगी जुलाई में, और वहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे जाके दिखाएंगे आपको गाड़ी के इंटीरियर्स। मिनी पेट्रोल इसको कह रहे हैं, इंजन सेम रहने वाले हैं जो कि आते रेनो की डस्टर के ऊपर, प्लेटफॉर्म भी सेम है, तो वही ऑटोमेटिक्स, वही मैनुअल्स, वही 1.3 और फ्यूचर में हो सकता है वही 1 लीटर टर्बो इंजन आपको मिले इस गाड़ी के साथ। बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, इंटीरियर्स कैसे होंगे, डिज़ाइन कैसा होगा, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे 9 तारीख को ही, क्योंकि उस वक्त हम जाके वहाँ पे गाड़ी को देखेंगे। और चलाने में कैसी होगी हम आपको बताएंगे 20 जुलाई के बाद, क्योंकि हम 20 जुलाई को इस गाड़ी को चलाएंगे और उसके बाद हम आपको अपडेट्स दे सकते हैं। 21 या 22 तारीख को या 23 तारीख को शायद हम आपको अपडेट देंगे चलाने में गाड़ी कैसी है। Mini petrol, obviously it's not going to be a V8 or a V6, but it looks good. Whatever teasers we've seen, whatever images we've seen, it looks very good. It looks very fresh, and it looks like a very modern take on what a mid-size SUV should be all about. Anyways, guys, ये थी हमारी 4 बड़ी खबरें इस हफ्ते की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर पसंद आया है तो लाइक भी देना, और नहीं आया पसंद तो डिसलाइक दे सकते हैं, आपका हक है। और कमेंट से बताना कि आपको और कैसी वीडियो लेके आए और कौन सी वीडियो लेके आए। और हाँ, हमें ये भी बताना कि आप क्या हमारे कमर्शियल व्हीकल चैनल CME 360 पर जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं, और हमारी फ्लिपकार्ट मनी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू सून।